बेटी बहन। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको कहा था हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डिटेल देंगे, तो आज उन्होंने सारी चीजें कही है और हमारा जो कहना है, या इससे पहले अगर आप पेपर निकाल के देखेंगे तो मैं ये 6 तारीख को स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको कहा, और वो 7 तारीख आपने प्रिंट किया, उसमें स्पष्ट है मेरा जो पर्सनल है या मुझे जो आया है उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। और जहां तक सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 7 तारीख 6 से विदेशों पर निर्भर थे, अब ये नई फैसिलिटीज जगह जगह हम लोग विदेश पर निर्भर नहीं, लेकिन ये जरूरी बात है कि डायरेक्ट राउटिंग और डायरेक्ट फ्लाइट भारत से ही विदेश के देशों में जाए। बहुत देर के लिए हम लोगों का इंटरनेशनल हब हमारे पूर्व या पश्चिमी देशों में स्थापित रहा है। हमारी चाहत है कि देश के अंदर ही एक इंटरनेशनल हब होना चाहिए, और हम उसकी पहली शुरुआत विचारधारा के आधार पर दिल्ली में हम लोग शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली के एयरपोर्ट के साथ, एयर इंडिया के साथ, इंडिगो के साथ हमारी चर्चा हो रही है। डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल, इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक और डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक, उसका आर्किटेक्चर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पॉइंट टू पॉइंट दौरे पर नासिक के साथ साथ मुंबई में अटल सेतु राष्ट्र को और महाराष्ट्र की जनता को समर्पित करने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी बात है। ये जो योजनाएं हैं, ये परियोजनाएं हैं, ये राष्ट्र हित में और जनता के हित में बनी है, और बहुत दिनों से उनका लोकार्पण पेंडिंग था, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं आते तब तक प्रधानमंत्री को टाइम नहीं मिलता। बड़ा प्रोजेक्ट है तो प्रधानमंत्री आज उनका उद्घाटन करेंगे। हमने बार बार ये सवाल पूछा था कि सब कुछ तैयार है और प्रधानमंत्री को टाइम नहीं, तो आप जनता के लिए खुला कर दीजिए। लेकिन बीजेपी की एक भूमिका होती है, जब तक प्रधानमंत्री को टाइम नहीं तब तक कोई भी योजना लोगों के सामने या लोगों के काम के लिए मंजूर नहीं की जाती। तो अभी हो गया है, प्रधानमंत्री आज नासिक में जाएंगे। The level of Israel's killing is so extensive that nowhere is safe in Gaza. As I stand before you today, 23,210 Palestinians have been killed by Israeli forces during the sustained attacks over the last 3 months. At least 70% of whom are believed to be women and children.